हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे 2017 वाला विगत वर्ष का पेपर है ये, जवाहर नवोदय विद्यालय का 2017 में हो गया था। तो इसकी अपन कल जो है ना, कल इसकी अपन आकृति कर चुके थे। आज अपन इसकी आकृति के बाद इसका मैथ वाला पोर्शन पढ़ेंगे। आज अपन कितने क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हो, तो अपन स्टार्ट करते हैं बस इसको ही, ठीक है ना, कुछ टाइम से। बस ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, अपन इसको अच्छे से देखो आप लोग और समझो, और फिर अपन आगे करें, है ना। और जिसको जैसे आ रहा है ना कोई क्वेश्चन, तो वो उसको पॉज कर लिया करे, इसके बाद करके देखा करे वो, है ना। और अगर वो कर पा रहा है तो बस ठीक है, फिर इसका आंसर मैच कर लिया करे, है ना। तो ऐसे ही आप लोग करना है इसको, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त नया हो चैनल पे, चैनल को लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, वो देखो आराम से। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपए में बेचता है यदि 5 का एक पैकेट 50 रुपए में बेचता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग को, ये कह रहा है कि या तो प्रत्येक कॉपी वो 5 रुपए की बेचता है, सॉरी, एक एक कॉपी 12 रुपए की बेचता है, या फिर 5 रुपए 5 पैकेट का, मतलब 5 का एक पैकेट 50 रुपए में बेचता है। सीधी सी बात, वो उसको 10 रुपए की पड़ जाती है एक कॉपी, ठीक है ना। ये 12 रुपए की एक, और ये बाद का पैकेट। तो उसको किसी व्यक्ति को 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी होगी। तो एक बात दिमाग लगाना थोड़ा सा, जैसे 2 पैकेट ले लें अपन, तो 50-50 के 2 पैकेट कितने हो गए, 100 रुपये हो गए, 100 रुपये, ठीक है ना। जब 100 रुपये हो गए ना, तो देखो, जब 100 रुपये की 10 कॉपियाँ आ गई हमारे पास, बची कितनी, 3। तो 12 का गुणा 3 में कर देंगे, 12 3 36। तो 100 में अपन 36 प्लस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 136। ये हो जाएगा। देखो इसको एक बार रफ पे भी समझ लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कॉपी है, तो एक कॉपी आ रही है 12 रुपए की, और 5 कॉपी का एक पैकेट आ रहा है 50 रुपए का, ठीक है ना। तो हमें हमें कितनी चाहिए, 13 कॉपी चाहिए हमें, कितनी चाहिए, 13। तो अपन 2 पैकेट ले लेंगे, कितने, 2 पैकेट, एक 50 रुपए का पैकेट है, तो 2 पैकेट कितने हुए, 100 रुपए के। अब हमारे पास खुली को, अब 13 चाहिए, तो हमारे पास 10 तो आ गई, लेकिन अब 3 और बची, तो 3 12 रुपए की एक है, तो 3 कितने की आएंगी, 12 3 36 रुपए की, 36 रुपए की आएंगी। तो इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे, 36 प्लस 100 को, तो आंसर आ जाएगा 136। ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त करे। किसने, अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त करे। तो चलो अपन इसको हल्के हल्के समझते ही चलेंगे, तब समझ में आएगा ये। ऐसे समझ लो थोड़ा सा, तो देखना इसको। अजय ने भीम से, एक परीक्षा है, परीक्षा में अजय भी है और भीम भी है, ठीक है ना। अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त करे। भीम से 10 अंक, भीम से प्राप्त करे ना, तो भीम को x अंक मिले मान लो, तो अजय ने 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करे, तो x प्लस 10 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो, तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त करे। तो जो चंपक है ना, इसने भीम से 15 अंक कम प्राप्त करे हैं, कम मतलब माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। एक बार कंफर्म और कर लें थोड़ा सा। अजय ने भीम से अजय ने भीम से 10 अंक अधिक, तो 10 अंक अधिक कर दिए अपन ने। अब क्या करा है, तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम, तो 15 कम कर दिए अपन ने, ठीक है। यदि इन तीनों ने कुल मिला के कितने अंक प्राप्त करे, 310। इन तीनों ने 310 अंक प्राप्त करे, अरे यार अच्छा नहीं लिखा, 310 अंक प्राप्त करे इन तीनों ने, 1 और 2, इन तीनों को जोड़ दिया अपन ने। तो जब अपन जोड़ेंगे तो देखो 1x 2x और 3x, हमारे पास हो गए 3x। तो अपन लिख देंगे इसको 3x। अब देखो माइनस के 15 है और प्लस के 10 है, तो माइनस का हमारे पास 5 आएगा। इतना तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये 310 का 310, ठीक है। अब ये 310 अगर अपन उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। जब ये प्लस के हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3x बराबर 310 प्लस 5, ठीक है। तो तो देखो, अपन इधर ही कर लें पास में ही, यहाँ से देखो 300, चलो यार यहीं पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब अपने पास कितना होगा फिर, ये 3x इक्वल टू 315, ठीक है। 3 से भाग दे देंगे अपन इसको, 3 एकम 3,
3 5 15, लेकिन 5 में पता है एक बात ये ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई ऐसे ही दे देता है 5 3 15 में या 15, लेकिन एक में तो भाग जाएगा नहीं 3 का, तो जीरो आएगा यहाँ, 3 5 15। अब होगा तो x की वैल्यू आएगी 115। 115 जब देखो x हमारे पास कौन था, भीम था, भीम, इसका इसका कितना होगा 300 105, 105 अंक, भीम को 105 अंक प्राप्त हुए। लेकिन इससे पहले पता क्या है, हमें ये देखना है चंपक की बात कर रहा है ना, तो चंपक को तो भीम से 15 अंक कम लेते ना, तो अपन इसमें से 15 घटा देंगे, इसमें से 15 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास 90 आंसर आएगा। तो चंपक को कितने अंक मिले, चंपक, अरे अच्छा ऐसा है, चंपक, चंपक को मिले 90 अंक, ये आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये सॉरी यार, चंपक को 20 अंक मिले, सॉरी यार 90 अंक मिले, है ना, ऐसा ही है, समझ लो बुद्धि खराब हो गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, राजू ने एक महीने में निम्न मदों पर व्यय राशि रुपए में इतनी है, निम्नलिखित दंड चार्ट दर्शाता है शिक्षा तथा दवाइयों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है। देखो एक बात समझना थोड़ा सा अच्छे से, ये चार्ट है, ठीक है ना, राजू कोई व्यक्ति है, उसका एक महीने का व्यय चार्ट है ये, तो अपन इसमें देखेंगे शिक्षा पे कितना कर रहा है वो, जी पैसे में, हजारों में पैसे, मतलब ये 5,000 10,000 15,000 20,000 25 30, ठीक है, ये शिक्षा, दवा, खाना, दवाई, किराया, यात्रा, अन्न। तो ये कह रहा है किस किस पे पूछा उसने, सीधी उसने पूछा शिक्षा और दवाइयों पर कुल कितना, तो शिक्षा पर कितना है 10,000, दवाइयों पे कितना है 5,000, तो टोटल आएगा 15,000, ये आंसर हो जाएगा इसका, कुछ करना ही नहीं है यार इसमें। दवाइयों पे कितना है 5,000, ठीक है, शिक्षा पे कितना है 10,000, मद तो 1,000 में दिया ना ये, तो ये 10,000, 10,000 में अपन 5,000 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 15,000, ठीक है। अब देखो आगे, देखो थोड़ा सा, वो ये कह रहा है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। सीधी सी बात है यार, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1,000, क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब एक हो, मतलब ऐसे समझ लो तुम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। इसमें अगर अपन 999 जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे 999, तो कितना होगा 9 9 9 9, और ये अच्छा जी 5 अंक की पूछ रहा है, तो देखना अब इसमें, चलो हम यहाँ पे देखें, सो करके दिखाएंगे इसको, 5 अंक की, 4 अंक की सबसे छोटी, 4 अंक की छोटी और 5 अंक की बड़ी, ये 5 अंक की हो गई, ठीक है, कितना होगा 9 9 9, 10 का 100 हासिल 1, तो 10, कितना होगा 199, ये होगा इसका आंसर, कुछ करना ही नहीं है। 199 कहाँ दिख रही है आपको, ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन है ना। और इसमें चंपक को कितने अंक मिले थे 90, तो इसका आंसर 90 हो जाएगा। चलो और आगे अपन बात करें, अब इसमें पूछा है कि 2 दशमलव भिन्नों का योग 0.7 तथा इनका गुणनफल 0.6 है, तो वह भिन्न क्या होगी। 2 दशमलव भिन्नों का योग 0.7 तथा इनका गुणनफल 0.06 है, तो दशमलव भिन्न क्या होगी। अगर आप लोग इसको समीकरण बना के सॉल्व करोगे तो भाई साहब आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे और आंसर पे भी देर में पहुंच पाओगे। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से, पता क्या करना, इसको यहाँ से करना सॉल्व। अगर अपन, हमें दशमलव भिन्नों का योग कितना है 0.7, इनमें से देख लो, तो देखो इसका ही पहली बात तो 0.7 इसका ही आ रहा है, इसका गुणा कितना आना चाहिए 0.06, तो इनका अगर अपन गुणा करेंगे तो 0.06 आएगा इसका, करके भी देख लो इसको, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे अपन, जैसे 0.6 और 0.1, देखो ध्यान से, 0.6 प्लस 0.1, अगर इसको अपन जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0.7, ठीक है, जो कि उसने बोला ही है ना। अब इनका अगर अपन गुणा करेंगे 0.6 गुणा 0.1, इसका अगर अपन गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो अपन एक जीरो और लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा इसका। तो गुणा करने पे इतना और जोड़ करने पे इतना, दोनों ही आंसर सही आ रहे हैं अपने, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखो इसमें 2 आरेख आ चुके हैं इसमें, है ना। देखो वही कह रहा है, चित्रलेखा एक नर्सरी में 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। तो देखो ये देखो
इतने पौधे हैं। और हाँ, एक पौधा, एक जो पौधा दिख रहा है ना, वो 100 पौधे को दर्शाता है। कितने पौधों को? 100 पौधों को दर्शाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, तो वो ये कह रहा है, तो बेचे गए पौधों की संख्या बताओ। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें बेचे, 3 इसमें, और 6 इसमें, और 5 इसमें, और 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें। तो टोटल कितने बिके पता है? एक 100 के बराबर है, तो अपन इन सबको प्लस कर लें, ठीक है ना। देखो, 6 और 6 कितना हुआ? 12, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 2800 पौधे बेचे उसने यार। सिंपल सी बात है, ये हो गया आंसर इसका। कितने? 2800 पौधे, है ना। कहा कि एक पौधा 100 को दर्शाता है, तो टोटल 28 पौधे हो गए। 28 में अपन 100 का गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। रुको यार, वो कुछ और कह रहा है शायद। यदि नर्सरी के पास अब भी 250 पौधे बचे हैं, तो आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे थे? वाह यार, अब सोचो थोड़ा सा। अब पता कितने? अब ये आंसर नहीं होगा अपना। तो ये कह रहा है कि अभी भी अगर उसके पास 250 पौधे बचे हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना 3050। कहा कि 2800 पौधे तो वो हैं ही, और कितने हैं उसके पास? 2800 पौधे हैं, बिके हैं मतलब, और 250 पौधे भी उसके पास हैं। अगर अपन इनको प्लस करेंगे तो 3050 पौधे आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3050, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। यदि अंक इतने इतने सभी अंकों के लिए जाने हैं, पर कुछ अंकों को दोहराया जा सकता है का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो अपन अगर अंकों को दोहराएं, कुछ अंकों को, तो फिर यार 3 को ही दोहरा देंगे ना, 9 को ही, सॉरी, 9 को 3 बार लिख देंगे। इसमें कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ दिख रहा है, और एक यहाँ। देखो, सबसे पहले अपन ने, देखो, बनाना आप लोगों को सबको आता होगा। सबसे पहले अगर अपन 9 को दोहराएंगे तो 3 बार लिखेंगे, बिल्कुल इसमें मिल रहा है। लेकिन सारे बार 9 9, तो ये तो हो नहीं सकता अपना। अब देखो, इसमें उसने एक बार 0 यूज़ कर लिया इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। जब वो एक अंक कोई भी अंक दोहराने को बोल रहा है, सभी अंक लिए जाने के, कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं। दोहरा लिया अगर अपन ने इसको, तो आंसर इसका फिर ये होगा। अपन इसके साथ जाएंगे। पूछो कैसे। ये सरल क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ तो ही ठीक है इसमें, है ना। तो देखो, ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, है ना, ये है। इसमें 0 को 2 बार दोहराया, लेकिन फिर भी सही बड़ी संख्या नहीं बना पाई। अगर वो चाहता तो 0 लास्ट में रख देता, है ना। लेकिन हमारा आंसर ये है, इसके साथ जाएंगे अपन, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न बड़ा है, ये अथवा ये अथवा ये? अब यार एक बात देखना थोड़ा सा, कौन सा भिन्न बड़ा है, ये देखना है हमें। अगर अपन इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? ये 3 त्रिका 9 1 10, 10/3 आएगा, 10/3। इसका आंसर कितना होगा पता है आपको? अरे यार, सीधी सी बात, 10/3 आएगा। चलो अपन इसको सॉल्व करके देखें। एक है 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3, ठीक है। एक है 33/10 है कि 100 है? मुझे लगता 100 है, 10 है। फिर है 33/1000, ठीक है। 1 1 1, तो ये आंसर आएगा 3.33, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3.30। इसका कितना आएगा? यहाँ पे रखते चले अपन। ये कितना होगा? 3.33। ये 3.30, 30 के समथिंग ही है इसका भी, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये होगा 10/3, 3 त्रिका 9। सीधी सी बात है यार, अपन इसको 10 में अपन भागे दे के देख लें इसको। 3 का 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 कुल मिला के ये, अगर ये यहीं पे ख़त्म हो गया, है ना, आंसर आएगा ये बड़ा होगा सबसे, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो 3 सही 1/3 सबसे बड़ा होगा। 3 सही 1/3, ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। चलो,
अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन इसमें इसका गुणा करेंगे, हाँ जीरो है, तो देखो जीरो से किसी का भी गुणा कर लो वो आंसर जीरो ही देगा, तो इसका आंसर जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जाएंगे अपन। वही छोटी छोटी संख्या जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचता है, तो सीधी सी बात है यार, इसमें अंतर सीधा कितने का आएगा, एक 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 का अंतर आ रहा है सभी में, तो अपन एक को प्लस कर देंगे, 61 आंसर आ जाएगा इसका। कितना 61। देखो कैसे, 2 3 5 और 4 5 6 का अगर एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा, इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा 60। 60 में अपन एक प्लस कर देंगे तो 61 आंसर आएगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखो क्या करना है सबसे पहले इन सबका एलसीएम ले लेना, 60 आ जाएगा। 60 में एक प्लस कर देना। पूछो एक का प्लस करें, एक इसलिए प्लस करें ताकि देखो सब में अंतर एक का आ रहा, जैसे 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, सब में एक एक बच रहा है, तो अपन एक प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है 144 168 48 का मासा क्या होगा। सबसे पहले अपन मासा एक सिंपल से भाग विधि से कर लो, 144 168 और 48। 144 168 और 48 48 ये है। तो अपन इसमें अपन पता क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ऐसा करेंगे, सबसे बड़ी में अपन इसका भाग दे देंगे इसका, तो ये यहाँ दे लूँ मैं इसमें थोड़ा सा। देखो 168 144 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 8 में से 4 का 4 बचा, 6 में से 2 2 बचे। ठीक है ना, 24 का भाग देंगे अपन 144 में, कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा आराम से। ठीक है ना, 5 को 20 का शून्य हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। हा 6 बार चला जाएगा, 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। बिल्कुल यार 144 24 बार चला गया, सीधी सी बात। 24 का भाग मतलब पूरा चला गया। अब 24 ही का भाग दे देंगे अपन किस में 48 में, 24 दूनी 48, निपट गई कहानी, तो आंसर हो जाएगा 24। ये आप लोगों को आता होगा वैसे। देखो इसको अपन गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि थोड़ी लंबी पड़ जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका 24। काय की 24 से पूरा कट गया जी, है ना, इसका आंसर 24 हो जाएगा। ये देखो इसका आंसर 24 होगा। अब देखो चलो देखो अब अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन के पास। दो संख्या सह अभाज्य कहलाती हैं यदि भी दोनों संख्या सर्वथा अभाज्य हैं तब, भाज्य हैं तब, एक को छोड़कर उनका कोई और अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। बस ये इस परिभाषा के साथ अपन जाएंगे, एक को छोड़कर और उनका कोई और अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं हो, तब वो संख्या सहअभाज्य संख्या करेंगे। अपन थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक की दर से, कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, सीधी सी बात 10% दर से 5,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये हो जाएगी। इसको देखो अपन सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है इतना है, इतना यहाँ पे समझ लो कि 5,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये हो जाएगी, मतलब 300 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना रुपये ब्याज मिलेगा 300 रुपये। मूलधन कितना है 500, 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, दर 10% है। ऐसे समझ लो, अपन डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। ठीक है ना, ऐसे समझ लो ब्याज कितना मिल रहा है, तो भाई साहब 300 रुपये ब्याज मिल रहा है। बराबर इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो SI कितना है हमारे पास 300 रुपये, बराबर P कितना है 5,000 रुपये, दर कितनी है 10%, गुणा समय, टाइम हमें निकालना है, बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और मतलब ऊपर कितना बचा 50, 50 का गुणा अपन 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 500, तो 300 बटे में 500 खत्म। तो टाइम कितना निकल के आएगा इसका, सॉरी यार 3,000 ब्याज है बेटा, ये ध्यान नहीं दे पाया मैंने, 3,000 ब्याज है। तो इसमें कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 एकम 30, तो 6 वर्ष हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 6 वर्ष का आंसर रहेगा 6 वर्ष। ये ठीक है, चलो छोटी सी जगह में कर लिया यार, ये दिक्कत। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला।
अब देखो 2,28,570 को 19 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा, को 19 से भाग करने पर भागफल कितना होगा। सीधी सी बात, ये देखो एकदम सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद ही बताना मुझे, ठीक है ना। ये कहा कि यार भाग देना है और तुम्हें भागफल बताना है, बता नहीं पाओगे, आराम से बता सकते हैं यार इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो इतने का और इतने का गुणा करने पर इतना आंसर आता है, तो इतना इतना और इतने का गुणा करने पर क्या मान आएगा। देखो यार एक बात समझना, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसमें एक अंक बाद, दो अंक बाद, तीन अंक बाद और चार अंक बाद पॉइंट है, तो अपन इसी नंबर में चार अंक बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो आंसर हो जाएगा 3.8880। अभी कहीं भी देख लो 3.8880 कहाँ दिख रहा, बिल्कुल ये 3.888, ये आंसर हो जाएगा इसका। 80 अपन जीरो इसमें है नहीं तो भी अपन मान लेंगे, क्योंकि लास्ट में जीरो को अपन हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 13.4% किसके बराबर है। देखो 13.4% का नीचे कितना है, परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, तो दो अंक बाद पॉइंट और लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, देखो कैसे, 13.4% है ना, परसेंट के नीचे कितना आएगा 100, तो दो अंक बाद दशमलव, ये तो ऑलरेडी लगा ही है चाहे, तो देखो फिर अपन यहाँ से लगाएंगे, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, एक का क्या लगाएंगे पॉइंट, आंसर फिर से हो जाएगा अपना 0.134, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ करना धरना नहीं है उसमें। ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका। अगला देखो, एक साइकिल को 16,000 रुपये 1,660 में बेचने पर 17% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखो इसमें एक बहुत सरल तरीका है, अगर अपन फॉर्मूले को हर जगह हिसाब लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। सीधी सी बात, शॉर्ट में चलना सीखो। 1,660 रुपये में बेचने पर 17% की हानि हो रही है, 1,660, 17% की हानि बोले तो 83% हो जाएगा जी, कितना 83% बराबर क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य को अपन 100 से गुणा करेंगे। देखो इसमें क्या रहता, शायद आप लोगों को पता ही होगा कि जब लाभ हुआ है ना, लाभ, तो उसको अपन 100 में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना, प्लस करते हैं, सीधी सी बात। अब जब हानि हुई है ना, हानि, तो हानि को अपन क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं, 100 में माइनस कर देंगे, ये करेंगे, ये प्लस करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो अपन ने इसमें इसलिए इसको इसको अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 83 एकम 83, 83 दूनी कितना होगा 1600, मतलब कितना 166, और जीरो का जीरो। ठीक है, तो इसका गुणा अपन 100 में कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा अपना ये वाला 2000 आंसर आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपये। ये चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा इसका, इसका गुणा करने पर, सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो ये एकदम सरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर ही सकते, सबसे पहले गुणा कर दोगे और फिर सीधा प्लस करना है, तो ये भी आप लोगों को SW में इसका आंसर मुझे दे देना। ठीक है आप लोग, और एक और क्वेश्चन दिया था वो भी SW में, ये वाला 19 नंबर का सरल क्वेश्चन है, वो आप लोग आराम से कर सकते हो, है ना। जो कठिन है वो मैं कर दूंगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो देखो सबसे अच्छा तरीका है, 3 के प्रथम 10 गुणज है हमारे पास, लेकिन अगर अपन 11 होते ना तो अपन तुरंत इसको एक माइनस कर देते, बीच का निकाल के इसका एवरेज बोले कि एवरेज करके और तुरंत कर देते। लेकिन इसमें भी देख लो आराम से। देखो कैसे करेंगे अपन इसको, पता है इसको अपन, एक तो शॉर्ट तरीका ये है, इस सबको लिख लो, 3 का पहाड़ा लिख लो और सीधा प्लस कर दो, वो भी बढ़िया है ना। ये आप लोगों को सबसे अच्छा समझ में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 धम 30, बस खत्म कहानी। इसको पकड़ो और सीधा जोड़ के और हटाओ। देखो 7 और 1 8, 8 दूनी 16 और 4 20 और 5 25, 26 27,
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 की हुई 5, कितनी 5, 45 की 5 हासिल 4, 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हुआ 16, 165। खत्म का ये हो गया आंसर। ठीक है ना, सूत्र याद रखना ना, कुछ निपट गई कहाँ। सूत्र होता तो और भी जल्दी हो जाता, ऐसे भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ रहा है अपना फटाफट। देखो श्रेणी में अगला पद क्या होगा, 3 में 2 जुड़े तो 5 हो गए, 5 में 3 जुड़े कितना हुआ 8, 8 में 5, 8 5 13, 13, 13 में 7, 13 में 7 नहीं 8 जुड़े हैं भाई साहब, ठीक है ना। देखो 3 में 2 जुड़े कितना हुआ 5, 5 में 3 जुड़े, ठीक है। फिर 8 में 5 जुड़े सो 13, 13 में 8 जोड़ दूँ सो 21, 21 में 13 जोड़ दूँ सो 34, 34 में 21 जोड़ दूँ तो लास्ट में 5 आएगा, ये आंसर हो जाएगा 55। कहा कि 4 और 1 5 और 3 2 5, 55 हो जाएगा इसका आंसर। खत्म कहानी, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो 2 अंक की अभाज्य संख्याएं जिनके अंकों का योग भी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। क्या कह रहा है यार जी, 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्याएं हैं की संख्या है कितनी। ओहो हो, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो ऐसे अंक तो देखो ऐसी संख्याएं केवल दो नहीं बल्कि 3 4, देखो एक तो 23, एक 37, 53 और 73। देखो ये क्या है, ये संख्या है, आप लोग याद कर सकते हैं इनको कि ये वो संख्या है जो 4 संख्याएं जिनके दोनों अंक अभाज्य हैं। 3 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। तो ये 4 संख्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। एक दूध के डिब्बे में 35 लीटर दूध आता है। यदि इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है, 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात इस डिब्बे में कितना और दूध डाला जा सकता है कि वह पूर्णतः भर जाए। देखो एक बात समझना, क्या कह रहा है वो समझो आप लोग, कि उसके पास 35 लीटर दूध है, कितना 35 लीटर है, इसका 3/7 दूध से भरा हुआ है। देखो उसके पास है 35 लीटर दूध, 3/7 भरा हुआ है, ऐसे समझना इसको, 3/7 भरा हुआ है, 3/7 7 पन्ना 35, 5 15, मतलब कितना भरा है 15 लीटर भरा है वो। कितना लीटर भरा है 15 लीटर। 5 बेच दिया, 5 क्या करा बेच दिया। अब उसके पास बेच दिया, अब उसने क्या बोला है, बेचने के पश्चात डिब्बे में और कितना दूध डाला जा सकता है। यार देखो दूध था उसमें टोटल है वो 35 लीटर का, इतना भरा था, 15 लीटर दूध उसमें था, 5 बेच दिया तो बचा कितना 10 लीटर। बनता टोटल कितना है इसमें 35 लीटर, 35 में से 10 घटा देंगे कितना बचा 25 लीटर। तो उसमें डाला कितना जा सकता है 25 लीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 25 लीटर दूध डाला जा सकता है यार, सिंपल सी बात है, और कुछ लफड़े चौंचे नहीं है इसमें। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक आयत का परिमाप इतना है, इसकी लंबाई इतनी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात समझना आप लोग, एक आयत का परिमाप, आयत के परिमाप को फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक L + B, ये होता है ना। तो आयत का परिमाप है कितना है 108, 108 बराबर 2 कोष्टक L + B। ठीक है, अब उसकी लंबाई कितनी है 34 मीटर उसकी लंबाई, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई उसकी कितनी 34, तो ये कितना होगा, चाहे ऐसा कर लो यार, इससे इसको खत्म कर दो ना, खत्म
कितना हुआ 54 बराबर 34 प्लस बी। तो अपन इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस का होगा, तो 54 में से 34 अपन सीधा घटाई तो थे, कितना बचेगा 20 बचेगा। तो 20 कितनी बची, बी आ गई इसकी 20। ठीक है, ये 20 कैसे आया पता है, बी मतलब चौड़ाई उसकी ब्रेड्थ है ना, 34 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 20 आएगा, तो 20 इसकी चौड़ाई बची। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 34, चौड़ाई कितनी है 20, इसका आंसर कितना होगा 34 दूनी 68, 0 का 0, 680 इसका आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। कितना होगा 680, देख लो आप लोग कहीं है 680, बिल्कुल है भाई साहब, ये देखो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो अब अपन चलते हैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे। इसमें क्या है ना 2017 में इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे मैथ के, है ना। इसमें चलो इसको और देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन है 2, बड़े सस्ते सुंदर और टिकाऊ। देखो ध्यान से समझना, एक गाड़ी स्टेशन से 11:30 पर आता 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 308 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंच जाएगी। आप लोग समझो, उसकी स्पीड है 112 किलोमीटर, जाना है 308 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 112, तो अपन 308 जाना है, 112 उसकी स्पीड है, तो अपन सीधी सी बात चाल बराबर दूरी बटे समय जी लगा लिए ना, तो 308 में अपन सीधा भाग दे देंगे कितने का 112 का, 112 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 3 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार दे लो तो कितना होगा 224। ठीक है, घटा देंगे 8 में से 4 गए 4 बचा, 10 में से 2 गए 8 बचा। ठीक है, तो ये कितना बचा, तो इसका हो जाएगा 2 सही 84 बटे 112। अब इसको अपन काट सकते हैं, बिल्कुल काट दो, 4 से काट दो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है ना, कट गया, 4 एकम 4 8 32, तो यानी कितना हुआ 2 सही कितना 2 सही 21 बटे 28, तो जी कट रहा है क्या 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौकट, बिल्कुल यार 7 3 21 और 7 चौको 28। अब देखो ये कितना बना पता है, ये बन रहा है अपना 2 सही 3 बटे 4, 2 सही 3 बटे 4 घंटा, 2 घंटे तो अपने फिक्स ही है, तो 2 घंटे को अपन इधर रख ले रहे हैं। अब हमारे पास बचा कितना 3 बटे 4, तो इसमें अपन 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात 15 बार जाएगा, 15 3 45, मतलब 2 घंटे और 45 मिनट हो गए, मतलब कितने कितने घंटे में कवर कर ली 2 घंटे 45 मिनट में। अब 2 घंटे 45 मिनट वो चल कितने बजे रही थी वो तो देख लो, 11:30 पर चली थी, 11:30 पे, तो 11:30 पे चल रही है, देखो आध घंटा अगर अपन इसमें जोड़ देंगे तो 12 बज जाएंगे, तो 12 बजे 2:15 पे पहुंचेगी वो, 2:15 पे, इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2:15 पे। ठीक है, देख लो आप लोग 2:15, बिल्कुल दोपहर 2:15, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको देख लो वीर बहादुर शास्त्री जी को, ये 6 पुरुष अथवा 10 औरतें एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो वही 7 पुरुष और 5 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ऐसे समझ लो इसको, तो अपन 10 औरतें हैं और 6 पुरुष और 10 औरतें, 6 पुरुष 10 औरतें, 6 पुरुष हैं और 10 औरतें, या मतलब या तो इस पे करवा लो या इस पे करवा लो, कितने दिन में कर रही है 6 पुरुष या 10 औरतें, जो पुरुष ये औरत है ना 10 ये 6, इसको अगर अपन काट दें तो कितना होगा 3 और 5, मतलब ऐसा हो गया कि 3 पुरुष के बराबर 5 औरतें हैं, ऐसे समझ के चलो इसको। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सब, तो हमें चाहिए 7 पुरुष होना चाहिए, औरतें कितनी होनी चाहिए 5, तथा 5 औरतें कितनी होनी चाहिए 5, तो कोई काम कितने दिन में हो जाएगा।
ऐसे समझ लो इसको। अभी अपन ऐसा देख लो, पांच औरत बराबर कितने हो रहे हैं, 3 पुरुष हो रहे हैं। तो 5 औरत की जगह अपन 3 पुरुष रख सकते हैं। तो 7 पुरुष तो ये हैं, और इसकी जगह अपन 3 पुरुष ले रहे हैं, ताकि यहाँ दिख रहा है ना 3 पुरुष 5 औरत, ठीक है ना। तो इसकी जगह अपन 3 क्या ले लेंगे, पुरुष बना लेंगे इन औरतों को। तो ये 5 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो हमारे पास 10 पुरुष हो गए, 10 क्या हो गए, पुरुष, ठीक है। अपन 10 पुरुष से ही पूरा काम करवा दे रहे हैं, ठीक है। टोटल काम, तो यहाँ से जब हमने इनको पुरुष में चेंज करा तो यहाँ से भी पुरुष उठा लेंगे। तो पुरुष थे हमारे पास 6 और काम हो रहा था 15 दिन में, यही हो रहा था ना 15। तो हमें करवाना 10 लोगों से। तो सीधी सी बात, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। दूसरे इसको काट दो 3 बार, 3 त्रिका 9, कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में हो जाएगा काम। आंसर हो जाएगा 9, कितने दिन में, 9 दिन में, ठीक है। इसका आंसर होगा 9 दिन, ये इसका आंसर है सेकंड नंबर का ऑप्शन ये, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना यार, और कमेंट्स भी करना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछें वो कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।